तो नमस्कार साथियों, ज्ञान की इस यात्रा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में महत्वपूर्ण 50 बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे, जो कि भारतीय ऐतिहासिक घटनाओं जैसे कि प्रमुख राजवंश संस्थापक और उनकी राजधानियाँ और मुस्लिमों के सामाजिक धार्मिक आंदोलन से संबंधित के प्रश्न होंगे और पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा और इन क्वेश्चनों को जरूर लगाइएगा, क्योंकि ये सारे एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। आरबीआई, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी बैंक, यूपीएससी, एमपीपीएससी और चाहे भारत की एग्जाम कोई भी परीक्षा हो, उस सभी के लिए क्वेश्चन आंसर से महत्वपूर्ण है। चलिए आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो अगर आप लोग नए हो तो सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा भेजी जाने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज के क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं। चलिए, जय हिंद जय साथियों। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो आपका ऑप्शन में क्या दिया गया है, आपका प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का तृतीय युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था। तो पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मराठा और अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था 1761 में। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला अलग क्वेश्चन है, ज्ञान की इस यात्रा के साथ लास्ट तक जुड़े जाइएगा, तभी आप लोग की परीक्षा परिणाम अच्छे होंगे। तो आपका तीसरा क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है जो साथियों आप लोग जानते हो कि ऑप्शन बी 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, चौथरा की पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी 1526 में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1764 में, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बक्सर की युद्ध 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद ही भारत में अंग्रेजों द्वारा जीत ले जाने के बाद उनका शासन स्थापित हो गया था और उनके ही शासन के अनुसार हमारे भारत देश का कानून चलने लगा था। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है छठवां कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1885 में। 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो ए ओ हुम थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था आपका 1576 में। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अकबर द्वारा दीन ए इलाही धर्म की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा कि अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत 1582 में की गई थी। 1582 में अकबर द्वारा दीन ए इलाही धर्म की घोषणा की गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो आपके ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1942 में है जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि क्या थी। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की अवधि थी 1914 से 1918 की, ये फर्स्ट विश्व युद्ध की अवधि थी। लेकिन सेकंड विश्व युद्ध की अवधि थी 1939 से 1945 तक। आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिंबिसार। बिंबिसार है जो हर्यक वंश का संस्थापक था। बिंबिसार का उत्तराधिकारी अजातशत्रु हुआ। अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उदयन हुआ था। उदयन
और बिंबिसार मौर्य वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कहा जाता है। मगध वंश की सबसे पहला वंश था हर्यक वंश। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में आने की संभावना बहुत है, इसको याद कर लें और अच्छे से दिमाग में बैठा लें। आपका अगला क्वेश्चन है कि शिशुनाग वंश की राजधानी क्या थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वैशाली। वैशाली शिशुनाग वंश की राजधानी थी और शिशुनाग वंश की राजधानी वैशाली थी। हम आपसे एक बात कह रहे हैं कि वंश से राजधानियों से संबंधित 1-2 क्वेश्चन अवश्य आते हैं पेपर में, इसलिए इनको मत छोड़ना। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम प्रमुख वंश और उनकी राजधानियों के बारे में बस पढ़ रहे हैं, उनके पूरे वंश, उनके संस्थापक और राजधानियों के बारे में। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महापद्मानंद। महापद्मानंद। नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। घनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी। इसलिए घनानंद को मौर्य वंश का नंद वंश का अंतिम शासक माना जाता है। तो आपको इसी तरह की रोजाना वीडियो पाने के लिए इतिहास, राजनीति, विज्ञान, अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन आंसर तो कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। 14वां क्वेश्चन है कि मौर्य वंश की राजधानी क्या थी? 14वां क्वेश्चन है कि मौर्य वंश की राजधानी क्या थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र है जो मौर्य वंश की राजधानी थी, जो बिहार में पड़ती है, आधुनिक पटना के नाम से जानी जाती है। अभी बिहार में पड़ती है, आधुनिक पटना के नाम से वर्तमान में जानी जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है कि कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे? तो कर्ण वंश के संस्थापक थे वसुदेव। इसका सही जवाब हो जाएगा वसुदेव। कर्ण वंश का अंतिम शासक था देवभूति। देवभूति की हत्या किसने कर दी थी? तो सुशर्मा ने। देखो, देवभूति की हत्या किसने की थी? देखिए, सॉरी, वासुदेव नहीं था, हमने गलत कह दिया है जल्दी में। तो वसुदेव कर्ण वंश का संस्थापक था, तो वासुदेव। कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था, जिसकी हत्या किसने की थी? तो सिमुक ने हत्या की और इसने सातवाहन वंश की स्थापना करवाई थी, सिमुक ने। इसी तरह हमारा क्रम आगे चलता रहा, सारे वंश आते रहे क्रम बाई क्रम। तो ऐसे ही हम क्वेश्चन देखेंगे क्रम बाई क्रम। आपका अगला क्वेश्चन है 16वां कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए, गौतमीपुत्र सतकर्ण, बी सिमुक, सी पुलकेशन, डी रुद्रदामन। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, सिमुक। सिमुक को सातवाहन वंश का संस्थापक कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है कुषाणु वंश की राजधानी क्या थी? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसको जरूर लगाइए। देखिए, कुषाणु वंश की राजधानी है जो पुरुषपुर, पेशापुर के नाम से जानी जाती है। पुरुषपुर और पेशावर के नाम से जानी जाती है। अब कुषाणु वंश का संस्थापक कौन था? तो कुजुल्फकट था और इसका सबसे प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। आपका अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त, यानी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है 19 कि हूण वंश का संस्थापक कौन था? तो हूण वंश का संस्थापक था तोरमाण। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह की रोजाना वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए लाइक, क्योंकि लाइक करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको हमारे द्वारा भेजने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है पुष्यभूति वंश की राजधानी क्या थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, थानेश्वर या कन्नौज थी, जो पुष्यभूति वंश की राजधानी थी। आपका अगला प्रश्न या क्वेश्चन है पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दंतेदुर्ग। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतेदुर्ग। आपका अगला क्वेश्चन है कि चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, देखो कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य
और एक और चालुक्य थे। ये तीनों चालुक्यों के संस्थापक अलग अलग हैं, इनको जरूर याद रखना। तो कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, तैलप द्वितीय। तैलप द्वितीय थे जो कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक माने जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी क्या थी? तो गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी क्या थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? आपका ऑप्शन सी, वल्लभी। गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी क्या थी? तो वल्लभी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विजयायन, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है 26वां, कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे? तो कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे? आपका इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से देख लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा कुक्कल प्रथम थे जो कलचुरी वंश के संस्थापक थे। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है यादव वंश की राजधानी क्या थी? तो यादव वंश की राजधानी क्या थी दोस्तों? इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए जान लेते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, देवगिरी थी जो यादव वंश की राजधानी थी। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है काकतीय वंश की राजधानी क्या थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद जरूर कर लीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर अवश्य करें। तो 28वां क्वेश्चन है कि काकतीय वंश की राजधानी क्या थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वारंगल, यानी कि आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वारंगल है जो काकतीय वंश की राजधानी थी, वारंगल। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गोपाल। गोपाल था जो पाल वंश का संस्थापक था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेन वंश की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों सेन वंश की राजधानी क्या थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ। सेन वंश की राजधानी क्या थी? ऑप्शन बी, लखनऊ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कारकोट वंश का संस्थापक कौन था? तो कारकोट वंश का संस्थापक था ऑप्शन ए, दुर्लभवर्धन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, हम जितने भी सेट लाए पेपर सेट तो आपको सभी फॉलो करने हैं और हमारे द्वारा जितने भी क्वेश्चन आंसर बताए जाए आपको सभी पढ़ना है। तो आपको किसी भी बुक या किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे द्वारा जितने भी क्वेश्चन लाए आपको सभी पढ़ लेने हैं। तो आपकी रेलवे, बैंक, NPC, NTPC, SSC, GD, आप चाहे जो कोई भी परीक्षा दो तो आपके लेवल तैयार हो जाएगा। एक ज्ञान की इस परीक्षा की तैयारी के साथ जुड़े रहना और अपने दोस्तों के साथ जरूर करना है। आपका अगला क्वेश्चन है 32वां कि उत्पल वंश की राजधानी क्या थी? उत्पल वंश की राजधानी क्या थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीनगर। श्रीनगर है जो उत्पल वंश की राजधानी थी। आपका अगला क्वेश्चन है 33वां कि वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है पुष्यभूति। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन है कि बहमनी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, हसन गंगू। हसन गंगू है जो बहमनी वंश का संस्थापक माना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? एक क्वेश्चन तो कक्षा 12वीं की परीक्षा से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं तो किसको याद नहीं होगा, क्योंकि हमारी 12वीं की किताब में जो विजयनगर साम्राज्य संबंधी एक चैप्टर दिया गया है उसमें सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो हरिहर एवं बुक्का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 35 का क्या सही जवाब हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। हरिहर बुक्का विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। आपका अगला क्वेश्चन है कि सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? यानी कि जो दिल्ली सल्तनत में 5 वंश पाए जाते हैं तो सबसे आखिरी का वंश सैयद वंश है। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, खिज्र खान। खिज्र खान जो है सैयद वंश के संस्थापक थे। आपका अगला क्वेश्चन है लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बहलोल लोधी। 37 का क्या सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहलोल लोधी है जो लोधी वंश के संस्थापक हैं। देखिए इब्राहिम लोधी है जो
बाबर के साथ पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था और युद्ध स्थल में ही मारा गया शासक था। अगर आ जाएगा कि युद्ध स्थल में मारा गया शासक कौन है, तो इब्राहिम लोदी है। आपका अगला क्वेश्चन है, तो देखिए रिपीट हो गया क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण है। आपका अगला क्वेश्चन है कि खिजली वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जलालुद्दीन फिरोज खिजली। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गियासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है गुलाम वंश या इसको मामलुक वंश के नाम से जाना जाता है का संस्थापक कौन था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है और आगे के एग्जामों में आएगा। तो दोस्तों फरवरी अभी सरकार ने घोषणा की है कि 2026 में रेलवे की जितनी भी परीक्षाएं होंगी वो फरवरी मार्च अप्रैल में अवश्य हुई। इसलिए दोस्तों अभी से तैयारी कर दीजिए शुरू, तो आपकी तब तक फाइनली तैयारी हो जाएगी। तो गुलाम वंश मामलुक वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा और दिल्ली कुब्बत इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। दोनों उसकी रचना बहुत महत्वपूर्ण है, जो पेपर में बार बार आती है। आपका अगला क्वेश्चन है फरेजी आंदोलन किस वर्ष हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1819 है, जो फरेजी आंदोलन का सही जवाब हो जाएगा। फरेजी आंदोलन 1819 में शुरू किया गया था। आपका 42वां क्वेश्चन है कि दार उल उलूम देवबंद की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देवबंद, अगर क्वेश्चन आए देवबंद का क्या अर्थ है, तो दार उल उलूम, तो इसकी स्थापना कब हुई थी। 42 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1867 में। देखिए दार उल उलूम देवबंद की स्थापना 1867 में हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन है अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो 43 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मिर्जा गुलाम अहमद थे, जो अहमदिया आंदोलन के संस्थापक थे। अहमदिया एक प्रकार का आंदोलन था जिसके संस्थापक थे कौन, तो मिर्जा गुलाम अहमद। आपका अगला क्वेश्चन है 44वां कि अलीगढ़ आंदोलन किस व्यक्ति से संबंधित है। अलीगढ़ का आंदोलन जो किस व्यक्ति से संबंधित है, आपका 44 का सही जवाब हो जाएगा सर सैयद अहमद खान है, जो अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है फरेजी आंदोलन जो 1819 में हुआ था उसका मुख्य केंद्र क्या था, तो 45 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी फरीदपुर था, जो फरेजी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका 46वां क्वेश्चन है कि नदवतुल उलमा आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो नदवतुल उलमा आंदोलन की शुरुआत है जो कब हुई थी, तो साथियों 46 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1894 में। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। स्टैटिक जीके से जीएस से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करिए, हम आपको जानकारी देंगे। आपका अगला क्वेश्चन है अहमदिया आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी 1889 से 90 में अहमदिया आंदोलन शुरू हुआ था। पहले पढ़कर देखो फिर फ़र्क देखो, अगर पढ़ोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि हमें फ़र्क कैसे आया। अगर आप लोग पहले दिन पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो उसमें कोई फ़र्क नहीं आता, लेकिन आप लोग दूसरे दिन तीसरे दिन पढ़ाई करते हो तो आपके दिमाग में कुछ अच्छा फील होता है और पढ़ने में भी मन लगता है। इसलिए डेली पढ़िए, चाहे आप 1 घंटा पढ़िए। आपका अगला क्वेश्चन है दार उल उलूम देवबंद आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इसका सही जवाब हो जाएगा मौलवी मोहम्मद कासिम नानोतवी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है नदवतुल उलमा का संस्थापक कौन था, तो 49 का सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी नवाब अब्दुल्ला थे। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इनको सच में रिवीजन करके जल्दी से याद करें। आपका आज का अगला लास्ट क्वेश्चन है कि फरेजी आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो ऑप्शन ए मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रचार, बी भारत में इस्लाम के सिद्धांतों को शुद्ध करना, और सी उर्दू भाषा का प्रचार करना, या डी अंग्रेजों का समर्थन करना। तो दोस्तों इस जवाब का सवाल आप लोग कमेंट करके बताना, ये क्वेश्चन आपके लिए है।
तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अन्य जानकारी के साथ। तो प्यारे साथियों, ज्ञान की इस यात्रा के साथ जुड़े रहिएगा और अगर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता। हम इतनी मेहनत के साथ वीडियो बनाते हैं, तो आप लोग एक लाइक तो कर दिया करो प्लीज़ दोस्तों। तो इसी तरह की रोजाना वीडियो पाने के लिए एक कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।